हेलो एवरीवन, आज की क्लास में मैं आप लोग को गुणनखंड निकालना सिखाऊंगा। तो चलिए बिना विलंब के मैं आप लोग को सिखाता हूं जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर आधारित प्रश्न को। तो सबसे पहले हम लोग क्या काम करेंगे, इस प्रश्न को सबसे पहले जानने से पहले आपको वर्गमूल भी निकालने आना चाहिए। जैसे कि आप लोग यह भी जान चुके होंगे पहले से कि एक का जो वर्गमूल होता है वह 1 होता है, 2 का जो वर्गमूल होता है वो 4 होता है, और 3 का जो वर्गमूल होता है भैया वो 9 होता है, और 5 का जो वर्गमूल होता है वो आपके 25 होते हैं, और जो 6 का जो वर्गमूल होता है वो आपके 36 होते हैं, 7 का वर्गमूल 49 होता है, 8 का जो वर्गमूल होते हैं वो आपके 64 होता है, और 9 का जो वर्गमूल होता है वो आपके 81 होते हैं, और 10 का जो वर्गमूल होते हैं, मैंने कहने का मतलब यह होगा कि जहाँ पे 81 होंगे वहाँ पे हम लोग 9 का स्क्वायर दे देंगे, और 10 का जो वर्गमूल होता है वो 100 होता है। 100 होंगे तो 10 देंगे, 64 होंगे तो 8 देंगे, 49 होंगे तो 7 देंगे, और 36 होगा तो वहाँ पे हम लोग 6 देंगे, और जहाँ पे 25 होंगे वहाँ पे हम लोग 5 देंगे। ऐसे हम लोग इस समीकरण को या गुणनखंड को हल करेंगे। तो चलिए हम लोग पहला प्रश्न को देख लेते हैं। देखिए पहला प्रश्न जो हम लोग देख रहे हैं यह हल दे देंगे, और पहला जो प्रश्न है 4a स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर। तो सबसे पहले आप लोग को बताए थे अगर 4 होगा तो 4 किसका वर्ग होता है, तो वह 2 का होता है। तो 4 की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग और माइनस। और याद रखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जो होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये आपके फॉर्मूला भी अच्छा से क्लियर हो जाना चाहिए। इस देखिए तो हम लोग ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, तो 9 को कितना कर सकते हैं, 3 का, और बी है तो बी का स्क्वायर कर देंगे, और एक प्लस में लिखना और ए माइनस में। ए और बी को प्लस में लिख दें तो यह ए का मान हो गया और यह बी का मान हो गया। तो लिखेंगे 2a प्लस 3b, और एक हो जाएंगे 2a माइनस 3b के, और ये आपके फाइनल आंसर आ गए। अब हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बात कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रश्न है आपके 25 एक्स स्क्वायर बट्टा 4 के माइनस आपके है वाई स्क्वायर बट्टा 9 के। क्लियर। तो 25 का हम लोग कितना का, 5 का वर्ग जानते हैं, तो यहाँ पे 5 का और 4 का भी बताए 2 का और 1 से, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और माइनस y है तो y, और 9 को कितना कर सकते हैं, 3 का, और ये a स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर आगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है वह ए प्लस बी माइनस बी होते हैं। तो ए के प्लस में लिखना है तो 5 बट्टा 2 और x और प्लस y बट्टा 3 को प्लस में लिख दीजिए, और इसी के जगह एगो माइनस में लिख देंगे, और ये इसका आंसर आ जाएंगे 5x और माइनस y बट्टा 3, और ये इसका आंसर आ गया। क्लियर। अगर आप लोग इसको समझ रहे होंगे तो तीसरा प्रश्न को आप लोग वीडियो के पॉज करके बना सकते हैं। चलिए मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे हम लोग देखते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपके एक्स स्क्वायर माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, तो इसको भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में सजा के दिया ही गया है। तो हम लोग की काम करेंगे वो प्लस में लिखते हैं, तो एक्स प्लस, कहने का मतलब यह है कि इसको ए स्क्वायर मान लीजिए, इसको माइनस, इसको बी स्क्वायर माइनस है, तो और इसको हम लोग ए प्लस बी फार्मूला होता है, माने ए और बी के मान को एक बार प्लस में लिखना है, और उसके बाद ए और बी के मान को एक प्लस में और बी के मान को माइनस में लिख देना है। तो देखिए हम इसको ए मान लिया और इसको बी मान लिए हैं। तो ए इसको पहले बोलता है ए प्लस बी, तो एक्स और बी का मान वाई प्लस जेड है, तो वाई प्लस जेड। उसके बाद एक्स और माइनस क्या हो जाएंगे आपके बी का मान, आप बोलते हैं ना ए माइनस बी, तो बी का मान आप क्या माइनस में लेना है, तो वाई प्लस जेड। तो हम लोग माइनस यहाँ पे लगा दिए और ये दोनों को मान को लिख दिए, और ये आपके मझला ब्रैकेट लगा देंगे, और यहाँ पे बराबर का चिन्ह दे देंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और आपके आ जाएंगे एक्स और माइनस प्लस के माइनस, और माइनस प्लस माइनस, और जेड है तो जेड, और ये आपके फाइनल आ गए। क्लियर। अब हम लोग कुछ चौथा प्रश्न को भी देख लेते हैं उदाहरण लेके। मान लीजिए हमने चौथा प्रश्न कुछ इस प्रकार ले लिए। चौथा प्रश्न हम लोग लेते हैं 4a स्क्वायर माइनस 9 इंटू बी प्लस सी का होल स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स हम आप लोग के बताए हैं कि 4 को हम लोग 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना जी, 2 का स्क्वायर, और इसको 9 का 3, और b प्लस सी है तो b प्लस सी दीजिए, और इसका भी होल स्क्वायर। इसको ए स्क्वायर, इसको ए का मान आ गया और ये b का, और ये ए स्क्वायर और ये माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग जानते हैं कि ए को प्लस में लिखना है, ए को माइनस में लिखना है। तो आपके आ जाएंगे 2a प्लस में लिखेंगे तो 3 इंटू बी प्लस सी, ये आपके आ जाएंगे।
क्लियर। और दूसरा में हमारा आ जाएंगे 2a माइनस, बीच में माइनस लगाएंगे और उसके बाद 3 इंटू बी प्लस सी, और ये आपके मझला ब्रैकेट से बंद हो जाएंगे। अगर हम लिखेंगे तो 2a और 3 में b से गुना करेंगे तो 3b, और 3 में c से गुना करेंगे तो 3c, और इसका आ जाएगा 2a माइनस और प्लस माइनस, और 3 में b से गुना करेंगे तो 3b, और माइनस प्लस माइनस, और 3 में c से गुना करेंगे तो 3c, और ये इसका फाइनल आ गया। अब हम लोग कुछ और 5वां नंबर एग्जाम्पल को ले लेते हैं ताकि आप लोग का पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। देखिए 5वां नंबर हमने एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं। 50 बी स्क्वायर सी स्क्वायर 98 ए स्क्वायर के। तो हम लोग ये काम करेंगे, देखते हैं कि वर्ग पहले बनता है कि नहीं। तो बताइए 50 किसी का वर्ग होता है क्या? तो नहीं। वर्ग आता है क्या? तो नहीं। तो सबसे पहले हम लोग ये काम करेंगे तो कॉमा लेने वाला पर्सन को देखेंगे। तो हम लोग देखते हैं कि 2 कॉमा लेंगे तो आ जाए क्या? 2 कॉमा लेंगे तो 50 का दिया 25, और देखिए बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर, और सी स्क्वायर है तो सी स्क्वायर, माइनस है तो माइनस, और 98 का जो दिया होता है वह 49। हाँ, तो ये हो जाएंगे क्लियर। और अगर आप लोग चाहते हैं तो इसके चेक करते तो आप लोग को खुद ही मालूम चल जाएंगे तो ये कितना का वर्ग हो जाएंगे। अब हम लोग इसको आसानी से स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में बैठा सकते हैं। तो 2 है तो 2 कॉमा ये पर्सन, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए 25 है तो इसको हम लोग 5 का कर सकते हैं, और b और c है तो b और c, ये दोनों तीनों का, इसका मतलब होता है 5 का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर और c का भी स्क्वायर है। और 5 का स्क्वायर तो जानवे करते 25, और b का स्क्वायर b स्क्वायर, और c का स्क्वायर c स्क्वायर। देखिए आ गया। इसी तरह हम लोग को माइनस है तो माइनस 49 को हम लोग 7 का कर सकते हैं, और a है तो a, और इसका हम लोग स्क्वायर कर दें मझला ब्रैकेट से बंद। अब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लोग की काम करेंगे एगो प्लस में लिखेंगे 5bc और प्लस 7a के, और दूसरा को हम लोग क्या लिखेंगे 5bc और माइनस के 7a के, और यही इसका फाइनल आ गया आंसर। अब हम लोग छठा एग्जाम्पल को ले लेते हैं ताकि और आप लोग का डाउट अच्छा से क्लियर हो जाएंगे। देखिए छठा नंबर एग्जाम्पल। अब हम लोग छठा नंबर एग्जाम्पल पे बात कर लेते हैं। छठा नंबर एग्जाम्पल पे x से पावर 5 और x से पावर 3। तो देखिए भैया ऐसे प्रश्न को हम लोग आप लोग को बता चुके हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पुराना है हमेशा। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे तो कुछ है नहीं। तो ये देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका मतलब पावर भी कॉमा लेना पड़ेगा। तो हम लोग कितना लेंगे कि a स्क्वायर पुर जाएगा? तो हम लोग x से पावर 3 कॉमा ले लेंगे तो x से पावर 2 बच जाएगा, क्योंकि गुना में पावर क्या होते हैं? जुटते हैं। इसीलिए हम लोग ये काम किया। अगर मान लीजिए x से पावर 5 को तो ऐसे तो लिख सकते हैं, और गुना में पावर जुड़ते हैं तो 3 + 2 5 क्या जाएंगे? हमको पुराना कितना a स्क्वायर, ठीक है। तो ये आप लोग को समझना होगा। तो हम लोग ये काम करेंगे, ये आपके हो जाएंगे माइनस एक्स क्यू कॉमा लिए है तो दोनों पे भी मिलना चाहिए कॉमा लेने वाला, और एक्स क्यू कॉमा लिए तो आपके कितना बच गए 1 के। अब देखिए इसको हम लोग a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के रूप में आसानी से बैठा सकते हैं। इसको तो हम लोग एक्स स्क्वायर तक कर ही सकते हैं। देखिए इसको हम लोग ये काम करेंगे x का होल स्क्वायर, और 1 का वर्ग तो 1 होता है भैया, और इसको हम लोग एक्स क्यू और एगो x + 1 प्लस में लिख लेंगे, और एगो x - 1 माइनस में लिख लेंगे, और ये आपके फाइनल आंसर आ गए। इसके बाद मैं वीडियो के यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोग को इस वीडियो कैसा लगा ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज की वीडियो के लिए इतना ही, बाद बाकी अगले रोज के लिए थैंक यू।